स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1158 रॉक्स वर्सेस हारल्ड ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा वॉल्यूम 40। ये कब्र है न्याय के पायलट की जिसका नाम है कोजुकी मोरिया। कोजुकी मोरिया? ये गेको मोरिया का क्या लगता है? क्या ये उसका फादर है या उसका दूसरा नाम है? गेको मोरिया ने वानो से र्यूमा और काफी सारी लाशें चुराई थी, तो उसका क्या रिलेशन है वानो के साथ? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कोई एक समुंदर में रोजर का जहाज ओरो जैक्सन जा रहा था। कैप्टन रोजर, मैंने सुना है कि सिक्की ने पायरेट आइलैंड पे एक बार ओपन किया है। वो लाजवाब है। मुझे तो लगा था कि हम उसको उसका ओहदा छोड़ने के बाद कभी नहीं देख पाएंगे, पर अब हमें पता है वो कहाँ है। चलो चलते हैं। पर उस आइलैंड पे तो रॉक्स का राज है ना। ओए रेली, एक बात तो बता, क्या सिर्फ मुझे लग रहा है कि वाकई में रोजर का मूड तब से खराब है जब से तुम दोनों ने कमरे में कुछ घुसड़ भुसड़ की थी? हाँ। बोलो ना, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, मैंने बाकी के क्रू से तो कुछ भी नहीं बोला है, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए रोजर। ये तब की बात है जब हम आखिरी बार कूजा पायरेट से लड़े थे। उसने अपना ओहदा छोड़ा उससे ठीक पहले। साकुयाको उस वक्त कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही थी, जैसे कि वो बीमार हो या ऐसा ही कुछ। मुझे तो लगता है उसने अपना ओहदा अपनी बीमारी के चलते ही छोड़ा होगा। पर तुम कह रहे हो उस लड़ाई के दौरान उसने तुम्हें ये दिया था? हाँ, मैं भी बहुत चौंक गया था। पर जाहिर सी बात है ये तो एक लव लेटर है। आओ और मुझे अपना बना लो रेली, साकुयाकू। और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। पर मैं तो चाहता हूँ। चलो दोस्तों, मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। हाँ? अरे रोजर, अचानक इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? हम पायरेट लूट मचाने के लिए तो जीते हैं, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं जाता। सही कहा ना दोस्तों? क्या वो अभी भी सिक्की की ही बात कर रहा है? और नहीं तो क्या, वरना हम रॉक्स के आइलैंड पे क्यों जाते भला? सबको बराबर का मौका मिलेगा। चलो जाते हैं और उसे अपना बनाते हैं। ओए मार्क्स, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना तो पका दो। खाना पहले से ही तैयार है कैप्टन, चलो सब जी भर के खा लो। अरे वाह। कुछ समय बाद, आज से 40 साल पहले, होली लैंड मरीजुआ में। ये कोई तरीका नहीं है डार्लिंग, पिछला कंपटीशन अभी ही तो खत्म हुआ था। मैं जानता हूँ, पर जब हम अपना एक दूसरा मिशन खत्म करके लौट रहे थे तभी बस कुछ देर के लिए ही हम उस आइलैंड पे रुके थे। वो आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं है, पर उसकी संस्कृति अनोखी थी। हमने उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ने का न्योता भी दिया, पर उन्होंने वो न्योता ठुकरा दिया। पर उधर के अनोखे रिसोर्सेस मुझे काफी कीमती लगे। हमने एक बहुत बड़ी खोज कर ली थी, ऐसी खोज जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और हमारे महान नाका उसके बारे में सुन के जरूर खुश हो गए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि 2 साल बाद का कंपटीशन गॉड वैली में ही रखे। सेंट गार्लिंग, एक गॉड्स नाइट, फिगारलैंड फैमिली से, भविष्य के 5 एल्डर में से एक। अरे बाप रे, शेकी के बार के सामने कितनी लंबी लाइन लगी है। साकी का रिप ऑफ बार, पायरेट आइलैंड। अरे गधो, बोला ना सिर्फ एक सिंगल लाइन ही बनाओ। क्या इतना महंगा? मैं इतना ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊंगा? पैसे नहीं है तो पीछे जाओ, 2 साल तक उधर बर्तन घिसो तो पैसे बराबर। हाँ? मैं नॉर्थ ब्लू से इधर तक आया हूँ। मैंने सुना है तुम विस्की बहुत अच्छी बनाती हो, और तुम्हारे मिंस्टू का तो कोई जवाब ही नहीं है सिक्की। तुम्हारी तारीफें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर याद रखो मैं तुम जैसों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। क्या? ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था। सिक्की जी, स्पेशल मिंस्टू तैयार है, पर हमारी विस्की खत्म हो गई है।
कोई भी सस्ता वाला दारू दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ये लो हमारी सबसे बेहतरीन विस्की। अरे इतनी खराब सर्विस, हमारी मालकिन की जय हो। क्या बात है रॉक्स, तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी मेरे लिए तो नहीं लग रही है। मम्मा मम्मा, देखा ना रॉक्स, एक औरत सब समझ जाती है। हाँ अपना मुंह बंद कर लिन लिन, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ओए क्या बात है रॉक्स। बुद्धू, जाहिर से बात है ये किसी लड़की के बारे में ही है। रॉक्स के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि वो पापा बनने वाला है। साकी मैं आ गया। हेलो साकी जी। अरे ये मैं हूँ। हाँ ये तो रोजर पायरेट्स है। अरे रोजर, रोजर मुझे कितनी बार तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये मेरा आइलैंड है। तुम्हें पता तो है सेकी के बार पे लड़ना मना है, तो अपना मुंह बंद करो पोर्क्यूपाइन के बच्चे। अरे लगता है रॉजर ने जो लाइन में लोग खड़े थे उन सबको धो डाला। बाहर तो बहुत बड़ी लाइन लगी थी, तुम अंदर कैसे आ गए। क्या बाहर लाइन भी थी, मैंने देखा नहीं। चलो भाई लोग अब पीना शुरू करो। चीयर्स। इन लोगों की बच बच सुन के मेरा दिमाग फट रहा है, तो मैं बिल न्यूगेट के खाते में डाल देता हूँ। नहीं, रॉक्स के खाते में डाल दो। अरे रोजर, रैली कहाँ है। मैंने उसे बोला आने को, लेकिन वो कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो जहाज पे ही रुक गया। क्या ये तुम हो रोजर? मुझे तुमसे मिलने का कितना दिल कर रहा था। चलो मुझे अपने जहाज पे आने भी दो। अरे ग्लोरियोसा, मैंने एक बार बोला ना, नहीं मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी जैसे लबी डबी वुमन बिल्कुल पसंद नहीं, जो बात बात पे मेरे पे निछावर हो जाए। पर अगर सैकी आना चाहती है तो वो जरूर आ सकती है। तुम्हारी बातें का कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, मुझे नहीं आना। हाँ अरे न्यूगेट कहाँ गया? मुझे उसके साथ भी थोड़ी पीनी थी। वो तो कब का गया। मम्मा मम्मा। अरे यार रेली, तुम क्यों नहीं आए इधर? समुंदर के उस पार बिंगसा के लेके मिरिया, जाएंगी हम दुनिया के छोर के पार। हाँ, अरे सिक्के को क्या हुआ? वो गिर गई। अरे एम्प्रेस सेकी, क्या हुआ? मैं मदद करता हूँ, दूर हो जाओ। तुम लड़के लोग अपने हाथ सिक्की से दूर रखो। साको याको के इधर रहने से एक बात तो पक्की रहती, जो भी इस आइलैंड में उससे मिलने के लिए आता उसे कोई कुछ नहीं करता। सबसे खूंखार पायरेट्स भी अपने आप पे काबू रखते, पर अगर वो बीच समुद्र में भिड़ गए तो बात कुछ और ही थी। एल्बाफ का पाताल लोक यानी अंडरवर्ल्ड। लगता है रॉक्स और हॉरर लड़ रहे हैं और उन दोनों की कॉन्करर हाकी से सब कुछ हिल गया है। आपको याद तो है ना, गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी थी, अगर हॉरर रॉक्स को मार देगा तो ही एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। हारोल्ड, गवर्नमेंट ने तुम्हें अपने चंगुल में बुरी तरह से फंसा दिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या इसके लिए तुम अपने दोस्त को भी मार दोगे? अंत में तुमने अपना सर उन निकम्मों के सामने झुका ही दिया। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम उसकी हाथ की बस कठपुतली हो। तुम इस बात को समझते क्यों नहीं? उनके लिए तुम लोग एक सेना के हथियार से ज्यादा कुछ नहीं। वो लोग सिर्फ तुम सबको अपनी सेना में कैद करना चाहते हैं, बस। तुम्हारे योद्धा के गर्व का क्या हुआ? क्या तुम्हारा खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है? अपना मुंह बंद करो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम जिस योद्धा के गर्व की बात कर रही हो, उसके वजह से हमारा इतिहास खून से रंगा हुआ है। उसी की वजह से एल्बाद का नाम मिट्टी में मिल गया है और हम कभी भी शांति बहाल नहीं कर पा रहे हैं। तुम काफी भले हो हारोल्ड, पर काफी सालों पहले जायंट ने आके इस देश को बर्बाद कर दिया था।
ऐसे हादसों का घाव इतनी आसानी से नहीं भरता। माफ करना। एक बात सुन लो रॉक्स, चाहे सेलेस्टियल ड्रैगन्स कितने भी बड़े बेवकूफ हो, पर वो एलिबाथ को दुनिया से जोड़ने का मौका दे सकते हैं। बस करो, तुम बस एक कायर चूजे हो। हमारी दोस्ती इधर ही खत्म होती है। अब मैं इधर कभी दोबारा नहीं आऊंगा। मैं एक राजा हूँ और मैं एक तुम्हारे जैसे पायलट के लिए अपने लोगों की जान दांव पे नहीं लगा सकता। हाँ। उस दिन इस बात का कोई हल नहीं निकला, पर इससे इस अजीब सी दोस्ती का अंत जरूर हो गया था। अब इन दोनों दुनिया का मिलन काफी लंबे वक्त तक नहीं होने वाला था। उस दिन तक तो नहीं जिस दिन वो हादसा हुआ था। अरे, खबर में कुछ रॉक्स के बारे में लिखा है। लोकी, अब वो वापस नहीं आने वाला है। चुप करो तुम झूठी कहीं की। हाँ, तुम्हें कुछ जूस वगैरह पीना है? ठीक है। 39 साल पहले वेस्ट ब्लू में गोड वैली आइलैंड पर। ओह, अरे वाह, दो जुड़वा लड़के। ये कितने क्यूट है और उनके बाल एकदम तुम्हारे जैसे ही लाल है। ये बड़े होके तुम्हारे जितने ही लाजवाब होगे। इनके पापा भी बाहर है तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। आपका शुक्रिया मिस्टर। आपने इन दोनों का नाम सोचा है? सैंक्स और सैम रॉक। ये दोनों बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि एक बच्चा एम्पर ऑफ द सी बनेगा और दूसरा गॉड्स नाइट बनेगा। अभी वो गॉड वैली वाला इंसिडेंट पास आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए कि उसमें क्या क्या होने वाला है। और हाँ, हम आपके लिए दूसरी मांगा लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी मांगा हिंदी में सुननी है, तो वो आपके लिए पहले लेके आए। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।